हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। आज बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लासगो दौरा क्यों अहम है और इससे भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल भारत को पिछले एक साल में प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बेमौसम बरसात, बाढ़ और तूफान की वजह से 87 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस मामले में भारत से आगे केवल चीन है, जिसका पिछले एक साल का नुकसान 238 अरब डॉलर का है। जानकार इस नुकसान को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर एक साथ मिल बैठकर कदम उठा सकें, जिसके चलते दिल्ली, उत्तराखंड से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक के लोगों ने बदलते तापमान की वजह से होने वाले इन बदलावों को काफी करीब से महसूस किया है। इन बदलावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लासगो दौरा अहम हो जाता है, जहां दुनिया के तमाम बड़े देश दुनिया के बदलते तापमान को लेकर चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ग्लासगो दौरे में होगा क्या। गौरतलब हो कि ग्लासगो में COP26 सम्मेलन 31 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो 13 दिन चलने वाले इस सम्मेलन को COP सम्मेलन कहा जाता है, जिसका मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इस बार इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले हैं। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तो रहेंगे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस वजह से भारत के संदर्भ में ये सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लासगो का एजेंडा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से सबसे अहम और महत्वपूर्ण है पेरिस समझौते के नियमों को अंतिम रूप देना। बता दें कि साल 2015 में क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस समझौता हुआ था। इसका मकसद कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम कर दुनिया भर में बढ़ रहे तापमान को रोकना था, ताकि ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने पाए। इसके बाद दुनिया के देशों ने स्वेच्छा से अपने लक्ष्य तय किए थे। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा अनुमान के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग देशों ने जो लक्ष्य तय किए हैं, उससे दुनिया का तापमान इस सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ग्लासगो में इसी बात पर चर्चा होगी कि इस बार 2 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर वादा करने से बात नहीं बनेगी। दुनिया के सभी देशों को मिलकर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने देने का संकल्प करना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सभी देश अपने नेट जीरो डेडलाइन बताएं और वातावरण से ग्रीन हाउस गैस कम करने के बीच के संतुलन को नेट जीरो इमिशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर देश को 1 वर्ष डेडलाइन के तौर पर देना है, जब उस देश का कुल कार्बन उत्सर्जन 0 हो जाए। बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन पहले ही घोषणा कर चुका है कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि उसका उत्सर्जन 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगा। दूसरे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश अमेरिका ने नेट जीरो तक पहुंचने के लिए 2050 तक का लक्ष्य रखा है। अमेरिका का कहना है कि वो 2035 तक अपने पावर सेक्टर को डीकार्बनाइज कर देगा। वहीं ग्लासगो सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा होगी कि अब तक दुनिया में जहां जहां कोयले से बिजली उत्पादन हो रहा है, उस पर निर्भरता कैसे खत्म की जाए। कोयले के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए उसकी ज़रूरत को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। चीन, भारत और अमेरिका इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इन तीनों देशों ने कोयले पर निर्भरता खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं दी है। जलवायु परिवर्तन पर बनी संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी समिति का कहना है कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए जरूरी है कि 2050 तक दुनिया की कोयले पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाए। कुछ जानकार मानते हैं कि इस पर चर्चा के दौरान विकसित देश बनाम विकासशील देश की लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे प्राकृतिक गैस पर निर्भर देश विकासशील देशों पर कोयले पर निर्भरता खत्म करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए विकासशील देशों को आर्थिक मदद की जरूरत होगी। बता दें कि इसी आर्थिक मदद की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों के लिए विकसित देशों को जलवायु वित्तीय सहायता के तहत 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष देना भी तय किया गया था। जहां इस वादे को विकसित देश पूरा नहीं कर पाए हैं, विकासशील देश चाहते हैं कि जलवायु कोष के लिए 100 अरब डॉलर का जो वादा पेरिस में किया गया था, उसे वो न सिर्फ पूरा करें बल्कि आगे के लिए इस रकम में इजाफा भी करें। इस पर भी COP26 में
चर्चा होगी। भारत के जाने माने पर्यावरणविद और आई फॉरेस्ट के सीओ चंद्र भूषण का कहना है कि ग्लासगो का एजेंडा बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से कोर एजेंडा यही होना चाहिए कि पेरिस समझौते के रूल बुक को पूरा किया जाए। इसके साथ ही विकसित और विकासशील देशों के बीच जो भरोसा टूटा है वो एक बार फिर से बहाल हो सके। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायण के मुताबिक ग्लासगो में एक अहम एजेंडा भारत के लिहाज से हानि और क्षति का भी है। पेरिस समझौते में इस पर बहुत ठोस कुछ नहीं कहा गया था। 1970 और 2019 के बीच जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 11,000 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई थी, जिसमें 20 लाख से अधिक जाने गई थी। इसलिए ग्लासगो में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए हानि और क्षति को मुआवजे से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए जो देश ज़्यादा जिम्मेदार हैं उनके बारे में खुलकर बोलने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में उन्होंने खुलकर चीन का नाम भी लिया। पेरिस समझौते के बाद भारत ने भी अपनी तरफ से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई वादे किए थे, जिसमें 3 प्रमुख बातें थीं। पहला, 2005 के मुकाबले 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% की कमी का लक्ष्य सबसे अहम था। भारत सरकार का दावा है कि पहले लक्ष्य में 28% का टारगेट भारत 2021 में पूरा कर चुका है, लेकिन भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद कार्बन उत्सर्जन वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अभी भी दुनिया के कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और देश की कुल बिजली का 70% से ज्यादा हिस्सा कोयले से ही उत्पादित होता है। विकासशील देश होने की वजह से इस बात की संभावना है कि किस देश के सतत आर्थिक विकास के लिए अगले कुछ दशकों तक ऊर्जा के उत्पादन का मुख्य स्रोत कोयला ही रहेगा। माना जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस वजह से भारत अभी तक नेट जीरो लक्ष्य की घोषणा नहीं कर सका है। तो अब बात करते हैं कि ग्लासगो में भारत का क्या कर सकता है। ग्लासगो में जानकारों को उम्मीद है कि भारत अपने लक्ष्यों को संशोधित करने का ऐलान कर सकता है। इससे पहले भारत सरकार ने नेट जीरो पर बहुत भरोसा नहीं जताया है। चंद्रभूषण का कहना है कि भारत को इस सम्मेलन में एक लीडर के तौर पर जाना चाहिए, फॉलोअर की तरह नहीं। नेट जीरो एमिशन का टारगेट भारत के फायदे में है। भारत 2050 से 2060 के बीच ये हासिल कर सकता है। अगर दुनिया का तापमान 1.15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा फायदे में भारत ही होगा। जल्द ही भारत की जनसंख्या 150 करोड़ होने वाली है। उसके अनुपात में गरीबों की संख्या भी बढ़ेगी, जो पहले से ही यहाँ ज़्यादा है। गरीबी का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। गरीबों के पास रहने को पक्के मकान नहीं होते तो जलवायु परिवर्तन उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस देश की जीडीपी भी फिर प्रभावित होती है। भारत में मानसून पर निर्भरता भी बहुत ज़्यादा है। सीएससी की निर्देशक सुनीता नारायण कहती है कि नेट जीरो पर भारत सरकार क्या कहती है इसके लिए हमें कुछ और वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि भारत सरकार कहेगी कि हमें नेट जीरो के पहले साल 2030 की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो ग्लासगो सम्मेलन में इन सभी मुद्दों पर बात हो सकती है और अब देखना यह होगा कि भारत अपनी तरफ से क्या बातें रखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।